पाली, ये अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड जितने 17 पॉइंट्स थे उसको हम याद करने की कोशिश कर रहे थे या रिलेट करने की ट्राई कर रहे थे। ठीक है, तो हमारा 1 से लेके 5 तक पॉइंट हो गए थे। 10वां पॉइंट भी मैंने रिलेट कराया था। 10वां इसलिए रिलेट कराया था, बीच में 3-4 मैंने इसलिए छोड़े थे क्योंकि जो 5 है और जो 10 नंबर पे है दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है। तो पहले जो 5th नंबर पे वो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, जो 10th नंबर पे है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, जो समाज में इनइक्वालिटी प्रेजेंट है उसको कम करने की बात कर रहा है। जो 5वें नंबर पे वो जेंडर को बराबर करने की बात कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और अभी हमारा क्या है 6 नंबर वाला जो पॉइंट है, 6 नंबर वाला पॉइंट मैं बताने से पहले 1-2 स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। 1-2 स्टोरी का क्या मतलब है, अच्छा आप लोगों ने शायद इस चीज़ को नोटिस किया हो, जो बड़े बड़े शहर होते हैं फिर नॉर्मली कभी क्या होता है कि ये कहा जाता है कि अगर सुबह पानी भर लेते मतलब जो नॉर्मल जो गवर्नमेंट वाला वो पानी वगैरह होता है ना, वो सुबह अगर आप फिल नहीं पानी नहीं वो करते हो तो दिन भर आपको यहाँ पानी नहीं आता है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, इसके पीछे रीज़न है। तो जैसे 6 बजे से पहले आपको पानी भर लेना है, नहीं तो फिर बिना पानी के आपको वैसे ही रहना पड़ेगा। ठीक है, पहली स्टोरी ये हो गई कि आपको 6 बजे से पहले अपना सारा काम कंप्लीट कर लेना है। ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। अब इसके मैं 2-3 एग्जांपल बताती हूँ। जैसे हम जो लेके आते हैं कि इस स्टेट में वाटर लेवल कम हो रहा है या यहाँ पर दिल्ली में पानी ख़राब मिल रहे हैं, है ना। जो वाटर से रिलेटेड जितनी भी स्कीम आते हैं, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेके आती है ना, ये सब चीज़ें कौन से पॉइंट नंबर पे आएगा, 6ठे नंबर पॉइंट पे आएगा। ठीक है, तो पहले ये याद रखना कि जो गवर्नमेंट वाटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं वो 6 AM मतलब कि सुबह 6 बजे से पहले आपको काम कर लेना चाहिए। अगर काम नहीं होगा तो बिना पानी के आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, ये 6 इसको याद रखना थोड़ा सा, क्योंकि इसी से रिलेट रहेगा अपना। पहला ये स्टोरी ये हो गई। और दूसरी स्टोरी मैं क्या बताती हूँ कि जब हम लोग क्लास करते थे ना, क्लास थोड़ा सा बीच में फिर मुझे रुकना पड़ेगा। अच्छा, जैसे हम लोग बोलते हैं नहीं कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जल ही जीवन है ना। ठीक है, इट मीन्स है कि इम्पॉर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है, बिना इसके तो हम रह भी नहीं सकते। खाना तो है, चलो ठीक है, कुछ टाइम नहीं खाएंगे तो सर्वाइव कर पाएंगे, लेकिन हम इस पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो जो मैंने एक स्टोरी ये बताई कि सुबह 6 बजे से पहले पानी भर लेना, दूसरा मैंने ये बोला जल ही जीवन है। अब हम अपनी स्टोरी पे वापस आते हैं। जब हम लोग क्लास कर रहे थे ना, तो हमारे सर जो सोसाइटी पढ़ाते थे वो एक बहुत अच्छी स्टोरी बताए हुए थे। उन्होंने बोला कि उनका कोई स्टूडेंट था, उसको कोई चीज़ नहीं आती थी ना, तो मतलब जैसे ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं ना, तो उसका पता नहीं क्या परसेप्शन था, क्या बिलीव था, अगर आंसर में 6 दिया हुआ है आंख बंद करके वो लगा देता था। मतलब कि अब उसमें सही है या गलत है ये कुछ भी आइडिया नहीं रहता था उससे इंसान को, है ना। ऐसे करते करते मतलब कि जैसे 6th अमेंडमेंट दिया हुआ है तो वो लगा दिया है। ये चीज़ गलत है, बट सर ने स्टोरी बताई थी तो मैं उस स्टोरी को यहाँ मैं बता रही हूँ ताकि हमें हेल्प कर सके। ठीक है, अगर 6th शेड्यूल दिया हुआ है तो हम रिलेट कर सकते हैं, 6th शेड्यूल दिया हुआ है तो 6 आर्टिकल दिया हुआ है तो, है ना। इसको कभी कभी शुभ बहुत ज़्यादा मानते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं ऐसे करके। तो जो सर के जो स्टूडेंट था उसके लिए जो 6th नंबर था, 6ठा नंबर था, है ना, वो बहुत ज़्यादा लकी था, है ना। तो और हमें पता है कि अगर हम पानी बिना नहीं रह सकते, तो अगर हम इसको पानी से रिलेट करें, वाटर से रिलेट करें, है ना, तो भी तो हम रिलेट कर सकते हैं ना। मैं 6 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारा 6 नंबर पे जो है वो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन आएगा। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इसको मैं दोबारा से लिख देती हूँ। 6 नंबर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है। ठीक है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन देखो इसको याद ही करना पड़ेगा, बट मैं रिलेट करने का ट्राई कर रही थी क्योंकि ऐसे हम डायरेक्टली याद करते हैं मैं भूल जाते हैं, मैं खुद भी भूल जाती हूँ, मुझे भी याद नहीं रहता, इसलिए मैं वीडियोस वगैरह बनाती रहती हूँ, मतलब ट्राई करती हूँ। ठीक है, तो और एक चीज़ हम उनसे क्या बोलते ऋतिक रोशन से रिलेट कर सकते हैं। उनके पास 6 उंगलियाँ हैं, ऐसे करके थोड़ा सा शुभ माना जाता है, ये वो सोसाइटी में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है ऐसा करके, है ना। 6 नंबर है तो इसको हम याद कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो 6ठे नंबर पे आएगा। 6ठे नंबर पे क्या आएगा, क्लीन वाटर, मतलब साफ़ पानी हमें मिले, और सैनिटेशन, साफ़ सफाई रहे। ठीक है, सैनिटेशन की बात करें, अब हम इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़, अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे होगे ना, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। जहाँ वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम आती है ना,
वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। उसके साथ साथ पानी के ग्राउंड वाटर जो कम हो रहे हैं, है ना। उसके साथ साथ वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या उससे रिलेटेड स्कीम वगैरह है ना, हार्वेस्टिंग है, ये स्कीम वगैरह है। तो आप ये माइंड में अगर आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो मैं सिंपल से बोल रही हूँ। हम करंट अफेयर्स में जो भी देखते हैं, पॉवर्टी से रिलेटेड आपके माइंड में ये चीज़ चल जानी चाहिए कि पॉवर्टी से रिलेटेड मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन से नंबर पे आएगा, पहले नंबर पे आएगा। अगर हेल्थ से रिलेटेड हम बात करें कौन से नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा। जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं कौन से नंबर पे आएगा, 5वें नंबर पे आएगा। इक्वालिटी देश के बीच में रिड्यूस करने की बात करें तो कौन से नंबर पे आएगा, 10वें नंबर पे आएगा। छठे नंबर पे क्या आएगा, क्योंकि हम पानी को बहुत शुभ मानते हैं। जिन लोगों के पास 6 उंगलियां, जैसे ऋतिक रोशन है ना, वो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो और जो सर के स्टूडेंट थे उनका सिलेक्शन हो गया था, इसलिए ये स्टोरी बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। उन सर का नाम था नीतीश शर्मा, ऐसे करके सर बता देते, तो हम लोगों को एकदम रट गया था कि हम लोग भी क्या करते थे कि अगर जैसे कुछ होता था नहीं भी आ रहा है तो अभी हम 6 नंबर को मार्क कर देते थे। तो 6 नंबर हमारा किससे रिलेटेड होगा, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इसको याद रखना, ट्राई करना याद करने का। और बाकी जो 7, 8, 9 नंबर है ना, 3 नंबर है, इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू।